अगर इनका कोई विजन होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहां पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विजन है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोडमैप होगा। हमने तय किया है इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान होगा। यह विशेषज्ञ अगले 1 माह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में पहुंचेंगे। वहां सभी जनप्रतिनिधियों, व्यवसायी संगठनों, स्थानीय जनता, स्थानीय बुद्धिजीवियों से ये लोग विचार विमर्श भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। हमारा प्रयास है कि परिवार कम से कम एक सुझाव हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध करवाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ और अन्याय यहां तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं, बेटियों के साथ जो अन्याय होता उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। भाई केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगा, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा? उनको सर भाई कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से, जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो? पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से, उन पर पक्का पाप पड़ेगा। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपये हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चल जाएगा। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे न पढ़ पाए, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते
अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं, तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी। मैं उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे, आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती है। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के स्पेशल सीएम पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। ये सीएम पोषण मिशन, ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके।